Everyone, I am Komal. Welcome back to my channel with Serene Magic and today I'm up with another vlog और इस vlog के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो पहले मैं थोड़ा आपको बैक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। तो ना मेरे ना मम्मी के थोड़े पीठ में दर्द रहती है, पीठ में कंधों में मतलब सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी कुछ उनको इशू है, उस वजह से उनके थोड़ा ऑर्थो वाला इशू है मतलब बेसिकली। तो मैं ना उनके लिए बहुत टाइम से ऐसे ऑर्थोपेडिक मैट्रेस देख रही थी। देन आई केम अक्रॉस दिस वन, वेकफिट का था ये, और यही मेरे बजट के अंदर फॉल कर रहा था। बेसिकली इट वाज अंडर 15,000, ठीक है। मुझे बढ़िया ऑर्थोपेडिक मैट्रेस चाहिए था। ऑल्सो ना ये जो मैट्रेसेस होते हैं ना, ये इंचेस के हिसाब से होते हैं, लाइक वेट के हिसाब से मतलब मेजर करना होता है बेसिकली। अगर 65 अबव है कोई तो उसके लिए 8 to 10 इंच मैट्रेस मतलब चाहिए होती है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही थोड़े बल्कि से हैं, तो मैंने 8 इंच का मैट्रेस मंगवाया था और मतलब ये काफ़ी अच्छा है। तो ये थोड़ा रिव्यू वीडियो होने वाला है। So I guess let's dive right into the video. गाइस, तो मैं ना मंदिर गई हुई थी। आज सावन का तीसरा सोमवार है, मत्था टेकने मम्मी वगैरह के साथ। वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो मुझे ना वेकफिट वाले का कॉल आया था, जहाँ से मैंने ऑर्थोपेडिक मैट्रेस मंगवाई है मम्मी पापा के रूम के लिए बेसिकली। तो हमारा ना रूम नहीं, हमारा रोड टूट गया था, तो ना गाड़ियाँ पास नहीं हो रही थी, बट अब खुल गया है तो हम लोग उसे लेने जाएंगे। गाइस, इसमें आया है मेरा पार्सल। तो ये ना डबल बेड का मंगवाया हुआ है बेसिकली, किंग साइज़ का, और ये पूरा ना कंप्रेस होकर आया है। आई डोंट नो, जब मुझे अपने ऐसे पार्सल पिक करने हो तो मैं ऐसे होमलेस क्यों बन के चली भी रहती हूँ। बट ये हमारा गद्दा आ गया है गाइस, और ये कुछ ऐसे रखा है, लाइक आ गया मतलब हमारी गाड़ी में, डिक्की भी बंद हो गई है। सो लेट्स गो। बोल तो प्रियंका कविता। गाइस, ये मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, इन्होंने मेरा हाथ बंटाया और ये गद्दा ऊपर लेके आती हुई। वर्तु का बिल्कुल मन नहीं था गाइस। यार कुछ ही बोल रही है गाइस मेरी बहन। अंदर आपके कमरे में गाइस, प्लीज इग्नोर ऑल द मेस। बट तो गाइस, ये मम्मी के कमरे में पहुंचा दिया है हमने गद्दा। बट द थिंग इज़, नीचे वाले मैट के टुकड़े तो मैं ले आई हूँ, पर वो अभी लगे नहीं है। वो बंदा आ ही नहीं रहा। उनको हम काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, बट वो कहीं ऑक्यूपाइड है। तो अभी जिस दिन वो अवेलेबल होंगे उस दिन लगा जाएंगे। एंड गाइज, डोंट जज द वे आई लुक, क्योंकि घर में मैं ऐसी ही दिखती हूँ गाइज। इट्स दैट सिंपल। चलो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि कंपनी वालों को भी इसकी वीडियो चाहिए। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो होती तो मैं ऐसी ना दिख रही होती। बट उनको वीडियो भेजनी है कि ये प्रॉपर आया है या नहीं, क्योंकि बहुत महंगा आया है। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस उनको वीडियो चाहिए, ताकि अगर मैं इसमें कुछ दिक्कत बताऊँ उनको, तो उनको प्रूफ हो कि हाँ इसमें दिक्कत है या जो भी है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये मुझे मम्मी की कैंची मिली है, इससे हम इधर काट देंगे टैग, जो कि मुझे नहीं आ रहा है काटना यार। मेरा तो मन कर रहा है कट्टा ही काट दूं, पर वापस भेजना हुआ, दिक्कत हुई तो क्या करूंगी। कट का ही नहीं रहा है, कटर चाहिए इसके लिए। मेरे क्यों? हाँ लगा। हाँ कहाँ? तो गाइज इसको काटते काटते मैंने हाथ में भी कट लगा दिया है। दिख गया। हाँ, क्योंकि मैं कोई भी काम ढंग से तो करती नहीं हूँ, इतनी भी नहीं है। शिट यार, हाथ में दर्द हो रही है, खून भी चल पड़ा है गाइस। मैं करूँ? फिर से नहीं होएगा यार, और अकेले होएगा नहीं, मुझे लगता है कट ही करना पड़ेगा। ताज को बुला दो। मुझे लगता है मुझे हाथ धो के आना चाहिए। This was so satisfying. But yeah, this is really nice.
अभी खोला भी नहीं है, अभी से अच्छा लग रहा है, जब खोलूंगी तो कैसा लगेगा पता नहीं। मैं हाथ धो के आती हूँ, है ना। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मम्मी या पापा अनबॉक्स करे इसे, बट ओके, इट्स फाइन। बाय द वे गाइस, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड वेकअप इंडिया, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है, और ये पार्सल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पहुँच पाएगा मेरे तक, क्योंकि जब मेरे पार्सल कहीं बद्दी बद्दी पहुँच जाते हैं तो वहाँ से ये आ नहीं पाते, फिर ये लोग रीआउट कर देते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। बट्टू चल, इसको इस पे रखेंगे हम। हाथ में काटा हुआ मैंने, देखना कैसे काटा? कैंची से। तो तेरे काम है, सीधा पूछा उसे। ओ, आज तो नहीं गद्दे पछता रही है छोटी। हाँ, नीचे रखना है गाइस। ये हमारे दादा परदादा वाले जमाने के गद्दे थे, जिनको आज हम बाय बाय कर रहे हैं। दादे परदादे वाले तो थे, तो बाबा तो बड़ा रखे। ठीक है, ये बाबा जी रहते। इसमें क्या है? बड़ा एक ही है। गाइस ये क्या निकला? किसी के बाल, ये क्या है? ये माता का वो चुन्नी। माता की चुन्नी तो ठीक है, बट किसी ने काटे हो गए, और क्या पता यहाँ आगे हो गए, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ये तो कुछ और ही लग रहा है। फेंको इसको। ये कैसे आ सकते? किन्नी रे काटे हुए हैं मम्मी किसी के आदमी बाल। के। हाँ, इंसान के बाल वाइट लग भी रहे है हैं ना, वाइट बाल भी है ये वाला। तो एजी किसे आए? लिटरली काट के डाले हुए हैं ये किसी ने, है ना। ये सब कौन कर रहा है हमारे घर में मम्मी? ये तो हम बाबा जी रहते, दादी माँ बोला करो, उसने भी राखी उछड़ाने में। पर ये ये तो कहाँ से आया बाल? बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये बाल कहाँ से आया? बाबा पकड़ो इसको, नीचे फेंको। ये तो झंडा तो रख दे, ये तो रखने इसी उछड़ाने में। और ठीक भी है। हाँ, मेजर करके मंगवाया था। हाँ, कितना सही है। What's wrong with the measurement, guys? Hopefully, ऐसे करके देखो, वैसे 72 by 72 है, तो ये ऐसे तो नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल ही होगा। हाँ, ऐसे ही जगह पर ये, हाँ, ये निकाल देना। हाँ, हटा देते हैं। This was weird, है ना? एकदम से तो मेरे को ऐसे एकदम से अजीब सा हुआ देख के। हाँ, किसी ने रख के किया है, कोई लिटरली घर आके रख के गया है ये सब। खतरनाक लोग है दीदी। इसीलिए किसी पे भरोसा मत करो, सच्ची में। अड़ा नहीं, आज के जमाने में तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अड़ा अड़ा क्यों नहीं अड़ा? ये तो खड़ा ही हुआ। क्योंकि ये कौन था? थोड़ा ये शेप लेगा ना मम्मी, पर को करना तो उठा तो नहीं है। उठा ये। नहीं, सीधा सीधा पूरा फिट तो है। हाँ मम्मी, ठीक तो आया, पूरा मेजर करके मंगाया था। ये शेप लेगा, इसको टाइम लगेगा अपनी शेप लेने में। 8 फीट का है ये, 8 फीट बकवास। 8 सेंटीमीटर जो भी चल भीतरी धूप तो लाते चले। 72 by 72 का है ना ये, किंग साइज, और 8 सेंटीमीटर होता है। What's wrong with my brain? My brain has stopped braining, guys. But 8 इंच, oh my God, हाँ 8 इंच का गद्दा है ये guys। अच्छा फूल है। हाँ, तो अभी क्या हुआ है 8 इंच का? तो हम पूर्ववर्ती करो, ये जी हम पूजा करो। और यहाँ से भी नहीं आया ये, ठीक अभी आएगा। आएगा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे आएगा। ऐसे पैक होके आया था ना, इसलिए थोड़ा यहाँ से कंप्रेस्ड सा लग रहा है। बट इसमें लिखा था, इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि 24 घंटे लेता है ये अपनी शेप में आने में, शेप रीगेन करने में, क्योंकि ऑब्वियसली ये वैक्यूम से कंप्रेस किया हुआ था। सो इट्स प्रोबेबली गोना टेक सम टाइम। बट ये 8 इंच का है। इधर से तो नहीं दिख रहा होगा, इधर आके दिखा। थोड़ा तो इसने शेप गेन करनी स्टार्ट कर दी है। ये देखो, कम से कम इसकी थिकनेस अभी तो मुझे 1 2 3 4 5 साढ़े 5 इंच तो आ ही गया है ये। जब ये पूरा अपनी शेप ले लेगा तब दिखाऊंगी मैं इसके बाद आपको। तो बेडशीट बिछा दे। हाँ, बिछा देते हैं। ऑल्सो गाइज, मुझे आप लोगों को एक और न्यूज़ देनी थी। तो हमारे वॉशरूम में फाइनली गीज़र लग चुका है, वरना हम रॉड के पानी से नहा रहे थे इतने सालों से। वैसे जनरली गांव में क्या होता है कि चूल्हे में जलाते हैं ना आग,
तो उस पर जो भी बर्तन रखते हैं उसमें पानी गर्म करते हैं और सब उससे ही नहाते हैं। बट क्या हुआ था कि 7-8 साल पहले मम्मी का पाँव फ्रैक्चर हो गया था और तब से वो बैठ के खाना नहीं बना पाते हैं, तो जनरली अब गैस ही यूज़ करते हैं। तो 7-8 सालों से हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं, तो अभी चूल्हे पे पानी गर्म नहीं करते हैं, तो रॉड से ही नहाते थे। तो मैं सोच रही थी कि गीज़र लगवा लेना चाहिए अब। दिस इज़ द गीज़र और ये भी फ्लिपकार्ट से आया है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड क्रॉम्पटन और इसी का फ़ैन लगा है मेरे रूम में, तो आई ट्रस्ट दिस ब्रांड। दिस वॉज फॉर समथिंग अराउंड 5500 रुपीज़, 5500 का। और भाई जो इसका सामान है फिटिंग विटिंग का, ये 6500 का है, तो ये 11-12 हज़ार का पड़ेगा मुझे गीज़र। बट ये आज ही फिटिंग करके गए हैं, तो ये थोड़ा रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा। बट हमारा वॉशरूम बहुत छोटू सा है, लाइक वेरी मिनिमल सा एंड छोटू सा। तो ये वाली चीज़ ना पहले यहाँ पे होती थी। इफ़ यू कैन सी दीज टू जो भी ये दिख रहे हैं। बट हमारे फाइनली गीज़र लग चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी। तो और यहाँ से बाहर मशीन का कनेक्शन है। अभी तो ये थोड़ा मैसी सा हो रखा है क्योंकि ये आज ही लगा है, तो ये अभी साफ़ करने बाकी है। बट यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है और ये भी फ्लिपकार्ट से आई है और यहाँ पे हमारा गीज़र लग चुका है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जब दोबारा इस पर वो पुट्टी वगैरह हो जाएगी ना और दोबारा पेंट होगा, इट्स गोना लुक रियली गुड। और अब यहाँ पे हो गए हैं हमारे नल। पहले इस साइड था, एक ही नल था और फिटिंग सारी अंदर हो गई है। मुझे लगा था बाहर होगी, बट आई लाइक इट कि सारी इंटरनली हो गई, अदरवाइज़ बाहर बहुत बेकार लगता। लव्ड इट। गाइस रात के 10 बजे का सीन चल रहा है यहाँ पे। मम्मी कहती बोले मैं तो नीचे नीचे जा रही हूँ। ये जहाँ सो रहे हैं वहाँ से नीचे नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे भी डाउन सा चला गया ये, यहाँ से भी डाउन चला गया। प्रियंका भी कह रही है कि नीचे नीचे जा रही है। मम्मी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे तो खाते में जा रही नहीं। खाते में जा रही बोलो। ये देखो यहाँ से बहुत ऐसे डाउन सा, पता नहीं क्या हुआ है यार इसको, ये थोड़ा सा ऐसे डाउन सा क्यों चला गया। यहाँ पे ऊंचा है, फिर यहाँ से फिर से डाउन है, तो ये ऐसे ही कुछ हो गया है। मम्मी के चक्कर में मैंने इतना महंगा ऑर्थोपेडिक मैट्रेस लिया है। मम्मी इकट्ठा कर बोलो, हमारा नहीं लेना बोलो, इकट्ठा कर नहीं करो, वापिस भेज दे यार। मम्मी कहती नहीं आज मैं कैसे सोऊंगी, मुझे नहीं आएगी इसमें नींद यार। मम्मी ऐसे मत बोलो। दिस इज एक्चुअली 8 इंचेस, ये देखो। बट ना उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखा था कि इसको 24 घंटे सोचना पड़ना कि इसको 24 घंटे लगेंगे इसकी शेप लेने में। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे रुकना चाहिए था, फिर सोना चाहिए था। सो जाओ मम्मी, कुछ नहीं है इतना, पता नहीं अब ओवर थिंकिंग हो रही है आपको। सो जाओ, गुड नाइट, राधे राधे। अरे कुछ नहीं है यार, क्या कर रहे हैं आप? मेरी मम्मी ना एक नंबर की ड्रामेबाज है। फैन ऑन कर दिया है। तो गाइज इट्स द नेक्स्ट डे टुडे एंड इट हैज़ फाइनली गेन्ड इट्स शेप। बेडशीट उतार दी थी, वो धोने में डाली है इसलिए। बट ये देखो, ये दिस इज़ आई गेस 8 इंच है ये, हाँ 8 इंच का मंगवाया था मैंने, तो ये काफ़ी थिक है। इससे ना बेड भी काफ़ी ऊंचा हो गया है, इफ़ यू कैन सी। दिस इज़ नाइस, आई लाइक इट। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। मैंने ना फ़ैन नहीं ऑन कर रखा है क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। आई डोंट हैव अ माइक राइट नाउ, मैं ले लूँगी जल्दी, बट दैट्स दैट। तो ना जो ये मैट्रेस आई थी इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अपनी शेप ले ले। बट द थिंग इज़ जिस दिन ये आई उसी दिन मैंने इसे बिछा दिया था और उसी दिन इस पर सोना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने। तो उस टाइम पे ना इसकी शेप अच्छे से नहीं, लाइक इसने अपनी शेप नहीं ली हुई थी, तो ये कहीं कहीं से दबा हुआ लग रहा था। बट ये बहुत अच्छे से अपनी शेप ले चुका है और मम्मी कह रहे थे कि उनको बहुत अच्छी नींद आई, जबकि पहले वो बहुत स्कैर्ड थे क्योंकि हमारा थोड़ा ना बेड ऊंचा है और उसके बाद मैट्रेस रखने के बाद काफ़ी ऊंचाई आ गई थी और मेरी मम्मी की भी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो ना थोड़े स्कैर्ड थे कि अब मैं इसमें कैसे सोऊंगी। और तो ये बीच से दब रहा था तो उनको लग रहा था कि यार ये डिफेक्टेड तो नहीं आ गया, बट ये बहुत अच्छा आया है। और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया कि ठीक है अच्छे से नींद आ रही है। मेरी बहन को भी बहुत अच्छे से नींद आ रही थी। सो आई वुड रेट दिस मैट्रेस आई गेस अ सॉलिड 9 on 10, मतलब बहुत अच्छा है। मुझे ये पड़ा था 10,000 समथिंग का, मतलब 10,051 रुपये, तो 10,000 का पड़ा ये मुझे। और ये बेड की मेजरमेंट है 75 by 72। ये 15,000 का मैट्रेस था। अभी भी आपको फ्लिपकार्ट पे ये 15,000 का शो होएगा किंग साइज़ के, अगर आप अकॉर्डिंग इसको मंगवाओगे।
बट द थिंग इज़ मुझे ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया। सेल चल रही थी यार फ्लिपकार्ट पे ना, कोई बड़ी सी सेल चल रही थी, और उसके बाद थोड़े बहुत क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट लग जाते हैं। तो उसके बाद मुझे मतलब 5,000 अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है मुझे। मतलब मैं बहुत टाइम से ना देख रही थी कि थोड़ा कम होता। पहले 16,000 का था, फिर 15,000 का, फिर 11,000 का हुआ, और फिर क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के बाद मुझे 10,000 का मिल गया था। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने उस टाइम पे मतलब मंगवा लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं ले आऊँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि बहुत देर खड़े होके बात नहीं होती। ऑल्सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट इट्स अ वियर्ड एज आई गेस, जहाँ पे आई एम सुपर एक्साइटेड दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। जो मैं घर वालों के लिए चीज़ें सोचती हूँ मैं कर पा रही हूँ। लाइक जब हम छोटे होते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बजट नहीं होता, हम जॉब नहीं कर रहे होते, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, बट हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी आई एम सो ग्लैड एंड आई फील सो समटाइम्स प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आई एम सो स्कैर्ड एंड आई फील लाइक आई हैव ग्रोन अप एंड मतलब इट्स अ गुड फीलिंग टू बी बड़े हो जाना एक अच्छी फीलिंग भी है, बट आई फील सो स्कैर्ड अबाउट इट कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन रिलेट, बट या आई गेस बहुत लंबी मैंने चटर पटर कर ली है, बट आई होप यू ऑल enjoyed दिस vlog, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और अच्छे से कमेंट कर देना यार नीचे प्लीज़। इट मीन्स अ लॉट टू मी अगर आप लोग कमेंट करते हो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन गाइज। बाय बाय।